सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। और आज ये हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो कि फिजिक्स के चैप्टर 5th है, इसका 5th पार्ट है। तो इस चैप्टर में जो अभी हमने पढ़ा था कल, उसमें हमने डिस्कस कर लिया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट में जो रिलेशन होता है। और उसके बाद हमने एक डिस्कशन छोटा सा किया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। आज जो हमें पढ़ना है, वी हैव टू स्टार्ट लेंस। लेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत मार्क्स भी कवर करता है। लेंस वाले टॉपिक में आपको ये पता चलेगा कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसे अकर होती है जब हम लेंस का यूज़ करते हैं। तो अगर आपके पास कोई लेंस है, आपने देखा होगा फॉर एग्जांपल आपने अपने ज्योमेट्री बॉक्स में या फिर कोई ऐसे देखा होगा कोई इक्विपमेंट जिसका नाम होता है मैग्नीफाइंग ग्लास। तो ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, इट इज़ यूज फॉर सीइंग जो भी एक छोटे छोटे डिटेल्स होते हैं वो, और अच्छे से देखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ होता है। आपने देखा होगा कुछ एस्ट्रोलॉजर्स या फिर जो कुछ प्रिडिक्शन करते हैं, जो पाम रीडर्स होते हैं, वो आपके हाथ के पास एक डिवाइस को घुमाते हैं, उसे मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं। और आपकी जो हाथ की कहते हैं रेखाएं होती हैं, इनसे आपका कुछ प्रिडिक्शन करते हैं। कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट होते हैं, ऐसे ही वो पाम में इसको यूज़ करके आपकी पाम लाइंस को रीड करते हैं। तो इससे क्या होता है, छोटे छोटे जो माइन्यूट डिटेल्स हैं वो थोड़ी उभर के आती हैं। और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लेंसेज होते हैं, लेकिन ये एक सिंपल टाइप का एक लेंस होता है जिसे हम कहते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास। अब किसी भी लेंस की अगर वर्किंग हो रही हो, सो इट इज़ बेस्ड अपॉन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रे जब वो उसमें से पास होती है। लेंस क्या है, अगर हम लेंस की बात कर रहे हैं तो लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास बाउंड बाय टू स्फेरिकल सरफेस। एक ग्लास का पीस होता है ये, जिसमें दो स्फेरिकल सरफेसेस होते हैं। ठीक है, अगर लेंस की बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंसेज। फर्स्ट कॉनकेव, सेकंड कॉन्वेक्स। जो हमने मिरर में पढ़ा था सिमिलरली वैसे ही, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कौन सा होता है, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस एक ऐसा लेंस होता है जो थिकर होता है, जो मोटा होता है सेंटर से, बट थिनर एट द एजेस। थिकर एट सेंटर, थिनर एट एजेस। शेप के बारे में अगर हम बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस की कोई एक शेप ऐसी होती है, ठीक है, और थोड़े पॉइंटेड एंड्स होंगे इसके, कुछ ऐसा। ठीक है, ये पॉइंटेड बन नहीं रहा, एक बार कुछ ऐसा होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस, छोड़ो इसे, बन ही नहीं रहा ये। और कॉनकेव की बात करें, कॉनकेव इसका अपोजिट होता है, थिनर एट द सेंटर, थिकर एट द एजेस। ठीक है, ये थोड़ी फिगर आपको वैसी लग रही होगी, पर हाँ मतलब समझ गए होंगे कि कैसी इसकी शेप होती है। कॉनकेव लेंस के बारे में अगर हम बात करें तो कॉनकेव लेंस कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, दिस इज अवर कॉनकेव लेंस, यानी थिनर एट द सेंटर और थिकर एट द एजेस। अब नेक्स्ट चीज जो मैं पढ़नी है, दैट इज अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं तो कॉन्वेक्स लेंस जैसे कॉनकेव मिरर था, वो इससे थोड़ा सिमिलर है। वही कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव मिरर के अगर सिमिलर है, तो कॉन्वेक्स मिरर कॉनकेव लेंस के सिमिलर है। वो कैसे सिमिलर होगा अभी हम आगे पढ़ेंगे, पर मेन जो भी हमें नेक्स्ट चीज पढ़नी है, दैट इज ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस। प्रिंसिपल एक्सिस आपको पता ही है, जैसे हम
मिरर के केस में हम सेंटर से पास करवा रहे थे एक एक्सिस लाइन को, दैट वाज अवर प्रिंसिपल एक्सिस। वहीं अगर अब हम बात करते हैं लेंस की, सिमिलरली इसमें भी होगी प्रिंसिपल एक्सिस। अगर हम जैसे कॉन्वेक्स लेंस बनाते हैं ऐसा, तो ये जो लाइन बीच में से इसके सेंटर से पास होगी दैट विल बी प्रिंसिपल एक्सिस। ये इसका सेंटर होगा, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, जो सेंटर पॉइंट होता है किसी लेंस का उसे हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो ऑप्टिकल सेंटर क्या है? इट इज द सेंटर पॉइंट ऑफ अ लेंस एंड इट इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है किसी लेंस की, इट पासिस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। जनरली ऑप्टिकल सेंटर को हम ओ से डिनोट करते हैं, पर यहां पे ये जो सी आपको दिख रहा है ये वाला, इट इज ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है वो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है और परपेंडिकुलर होती है जो लेंस के फेसेस होते हैं दोनों उसके। अब मैं एक फिगर के उससे आपको बता दूं कि कैसे होती है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस और फोकल लेंथ किसी कॉन्वेक्स लेंस की। और प्रिंसिपल एक्सिस है तो प्रिंसिपल फोकस भी होगा, तो वो भी अब बता देते हैं। तो सबसे पहले तो आपका एक ये रहा कॉन्वेक्स लेंस। ये इसके सेंटर से जाती हुई एक प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर। अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कुछ लाइट रेज जा रही हैं हमारी। पहले आप इसे लेंस तक लेके जाइए। अब जब मिरर के केस में हम पढ़ रहे थे, तो मिरर के केस में तो यहीं से ये रिफ्लेक्ट हो रही थी। अब ये रिफ्रैक्ट होगी, उसमें हमारा ये बाउंस बैक हो रही थी, वहीं इसमें ये बेंड होगी, ये अपनी थोड़ी डायरेक्शन को चेंज करेगी, रिवर्ट नहीं करेगी, अपनी डायरेक्शन को ऐसे चेंज करेगी कि अहेड ही चलती रहेगी, मतलब वापस नहीं आएगी बाउंस बैक होके। तो ये कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस को हम कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस, और कॉनकेव मिरर को हम कहते थे कन्वर्जिंग मिरर। तो इस केस में मैं बता रहा था थोड़ा दोनों सिमिलर है। अब कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्ज मतलब मिलना, कन्वर्ज होना। तो ये जो लाइट रेज हैं ये इस लेंस के सेंटर से जाके आगे कन्वर्ज होंगी, यानी दे विल कम क्लोजर टू ईच अदर। और यहाँ पे कहीं एंड होंगी ये आपस में मिलके, और ये जो पॉइंट होगा दैट विल बी फोकस, जहाँ पे ये सारी लाइट रेज रिफ्लेक्ट होके अपनी डायरेक्शन, लाइट रे बेंड होके जब मिलेंगी उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट का नाम होगा हमारा फोकस, और ये है कन्वर्जिंग लेंस। अब ये जो सी यानी ऑप्टिकल सेंटर और फोकस है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस होगा, दिस डिस्टेंस इज नोन एज फोकल लेंथ ऑफ लेंस, और ये फोकस है प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो ऐसे पता चल गया होगा आपको व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस, व्हाट इज ऑप्टिकल सेंटर। प्रिंसिपल एक्सिस आपको पता ही थी, और फोकल लेंथ क्या होती है। उसमें हम पोल से मेजर कर रहे थे, वाइल इसमें हम ऑप्टिकल सेंटर से मेजर कर रहे हैं। आगे कॉनकेव की पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट चीज जो हमारी होने वाली है दैट विल प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस। ठीक है, सो वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में होगा। सो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई भी सजेशन है सो प्लीज कमेंट डाउन बिलो, subscribe the channel and stay tuned for later updates. Thank you.